Hello students, I am Roshni Thawani and welcome to Business Studies class. So today we are going to start a new chapter and that is directing. So let's understand the meaning of directing. Directing means giving instruction and guiding people in doing work. See, directing is very important. जैसे हमको पता है कि मूवी में जब भी हम मूवी देखते हैं तो उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है. एक्चुअली डायरेक्टर ही आपको बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है. वो एक्टर्स एक्ट्रेस को बताता है कि आपको कौन सा डायलॉग कैसे बोलना है, कैसे चीज़ों को पोर्ट्रे करना है, तो वो सब डायरेक्टर बताता है, राइट. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी डायरेक्टर का काम हर एक छोटी बड़ी चीज़ पे एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को डायरेक्ट करना है. सेकेंड एग्जाम्पल, टीचर डायरेक्टिंग हिज स्टूडेंट टू कंप्लीट एन असाइनमेंट. कई बार टीचर समझाते हैं कि आपको ये असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करना है, इस वे में करना है, तो दैट कम्स इन दैट. नेक्स्ट, directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. तो कहा कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या क्या है, कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है. जस्ट अ मिनट. डायरेक्टिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, मतलब इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना. अगर कहीं डीमोटिवेट फील कर रहा है एम्प्लॉय तो उसको काउंसिल करना, उसको टाइम बाय टाइम मोटिवेट करना. ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, डायरेक्टिंग में. ठीक है, पर अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. अगर डायरेक्टिंग होगा तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. नाउ व्हाट इज अ डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन मीन्स directing is a key managerial function. While other function prepare a setting for action, directing initiates action and in the organization. Now what did they say? कि directing is a very important function, that whatever we want to implement and however we want to implement, we are able to implement by actions only. Now directing takes place at every level of management. Directing हर जगह पे है, वो चाहे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है. ठीक है, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप टू एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. द डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेर एवर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट. सुपीरियर यानी कि जो बॉस है और उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट है. अब जहाँ जहाँ ये रिलेशनशिप आता है यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, वहाँ वहाँ डायरेक्टिंग होगा, वहाँ वहाँ डायरेक्टिंग इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जहाँ सबऑर्डिनेट आएगा तो उसको गाइड करने के लिए सुपीरियर तो होना ही चाहिए. उसके बाद है डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. नाउ व्हाट इज़ अ डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन. क्या कहा कि डायरेक्टिंग जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है, वो कभी स्टॉप नहीं हुआ, स्टॉप होगा, वो पूरे लाइफ टाइम वो चलता ही रहता है, कि जब तक वो मैनेजर का पोजीशन दूसरा फुलफिल ना हो जाए तब तक ये डायरेक्टिंग हमेशा चलता रहेगा. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल. जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो डायरेक्टिंग है इट्स ऑल अबाउट द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता है, तो इट ऑलवेज कम्स सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम. So directing is first initiated at top level and flows to the bottom through organizational hierarchy. Now next is importance of directing. Directing helps to initiate action by people in the organization toward attainment of desired objective. For example, if a supervisor guides his subordinates and clarifies their doubts in performing a task, it will help the worker to achieve work targets given to him. ठीक है, डायरेक्टर का काम यही है कि आपका टारगेट है उसमें आपको वो हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि आपको अपना काम किस हिसाब से करना है. तो ये जो सारी ही चीज़ें जो हमें बताता है वो हमें कौन बताता है, डायरेक्टिंग. नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. दस इट इंश्योर्स दैट द इंडिविजुअल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मतलब डायरेक्टिंग क्या है, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स. हर एक एम्प्लॉय को वो ट्राई करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करें, वरना हर एक बंदा अपना अपना इंडिविजुअल गोल लेके बैठेगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा.
राइट। इसीलिए सारे ही गोल्स को इंटीग्रेट किया जाता है इंडिविजुअल को, और उनको कनेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। थर्ड, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल and capabilities by motivating and providing effective leadership. Okay, directing is what? It guides the employee to fully realize their potential. डायरेक्टिंग का काम सिर्फ गाइड करना नहीं है। कई बार ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं कि जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, अब वो एम्प्लॉय को खुद को पता नहीं होता है। तो डायरेक्टिंग का काम क्या है? डायरेक्टिंग का काम है उसका वो पोटेंशियल देखना, उसका ये देखना कि उसमें एम्प्लॉय में क्या कैपेबिलिटी है, और उस एम्प्लॉय का उस हिसाब से काम लेना। Next is directing facilitates the introduction of needed changes in the organization. Generally, people have a tendency to resist changes in the organization. Effective directing through motivation, communication and leadership helps to reduce such resistance and develop required cooperation in introducing changes in the organization. So directing always help. What they are helping? That it's all about the change in the market. Before also we have understood that there are n number of changes are happening in the market. So if one has to survive in the market, they need to accept the change. They need to understand the change. So directing always try to clear the aspects, or always try to clear the fundas of changes, and always try to motivate them to accept that change and adopt that change. Next, effective directing helps to bring stability and balance in the organization, since it fosters cooperation and commitment among the people and helps to achieve balance among various groups, activity and the department. Okay, so it is always brings the stability, because directing, as I say, directing is not about the guiding only, it's not about the supervising or instructing, it also about the cooperating the employees, try to understand their problem and he is trying to sort their problems. That comes in directing. Now first, principles of directing. मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी सबसे पहला डायरेक्टिंग का कंसेप्ट क्या है और डायरेक्टिंग में क्या होता है। तो डायरेक्टिंग में सबसे ज़्यादा होता है कि भाई इंडिविजुअल को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। डायरेक्टर हमेशा ये काम करेगा कि इंडिविजुअल मैक्सिमम उसके एफर्ट्स दे अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। सो हियर इट इज़ स्पेसिफाइड दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज दैट डायरेक्टिंग टेक्निक मस्ट हेल्प एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन to contribute to his maximum potential for achievement of a organizational objective. As I said in previously also, कि there are connection between the personal objective and organizational objective. So when one can perform the fully organizational objective, and when they are putting best of them, when they are giving their 100%. So when the organization do the optimum utilization of human resource, then only they can achieve the organizational objective. So director has to understand the potential and has to take the complete work from the employee. Next is harmony of objective. There are many employees in the organization and there are many individuals in the organization. So all should have the synchronization between the objectives. Because if, for an example, if there are 3 employees, A would be taking the different path, B would be taking the different path, and C is having the completely different path. So that means they don't have any kind of synchronization to achieve the organizational objective. So it is very necessary that they all should communicate with each other and they all should work towards the organizational objective. It is said that very often we find that individual objectives of employees and the organizational objective as understood are conflicting to each other. Good directing should provide harmony by convincing that employee rewards and work efficiency are complementary to each other. यहाँ पे डायरेक्टिंग का काम क्या है? डायरेक्टिंग का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को सिंक्रोनाइज करना, क्योंकि हमेशा एम्प्लॉय को क्या होता है कि वो अपना गोल अचीव करे, ठीक है, तो उस हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं करता है। लेकिन डायरेक्टर अगर उसको समझाएगा कि भाई तुम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें उसका भी रिटर्न मिलेगा, मतलब तुम्हारा इंडिविजुअल गोल अपने आप अचीव हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए देयर शुड बी अ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल. Next is unity of command. This principle insists that a person in the organization should receive instruction for
फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। ठीक है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे सुपरवाइजर्स होते हैं, ए बी सी डी, ये इस तरीके से उसके ऊपर बहुत सारे होते हैं और सब उसको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। तो लास्ट में इसका हालत ये होता है कि उसको यही नहीं पता है कि किसका सुनना है। ठीक है, उसको यही नहीं पता है कि किसका सुनना है। तो इसी वजह से देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड, के एक पर्सन के ऊपर एक ही हेड होना चाहिए, एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए कि जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। नेक्स्ट इज appropriateness of direction technique. Now what is the appropriateness of direction technique? According to this principle, appropriate motivational and leadership technique should be used while directing the people based on subordinates capability, attitudes and other situational variables. देखो, आपको किसी को डायरेक्ट करना है तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर नीड, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। ठीक है, आप हर एक पर्सन को एक ही वे में आप गाइड नहीं कर सकते हैं या डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एवरीवन इज़ फेसिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स और एवरीवन इज़ हैविंग द डिफरेंट हर्डल्स। सो वन मेथड वुड बी नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज़, all would be having the different techniques and different applicability. So here director has to understand that what problems or what hurdles they are facing, and after that they have to understand the method of directing and then they should implement it. And the last of today's method we would be understanding, that is a managerial communication. Effective managerial communication across all the levels in the organization makes direction effective. Directing should convey clear instruction to create total understanding to subordinates. Through proper feedback, the managers should ensure that subordinate understand his instruction clearly. There should be a precise information कि आप जो देना चाहते हैं या आप जो एम्प्लॉयज़ को समझाना चाहते हैं, that should be very precise, that should be very clear. वरना क्या होता है कि आप एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो एम्प्लॉय के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन पैटर्न, and the flow of communication should be very clear and precise. Then only employees can understand the instruction properly. So we would be keeping till here. In next lecture we would be understand the next characteristics of directing. So please revise this concept, whatever we have understood, please revise it properly. Thank you so much.